हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो अभी सुबह की साफ़ सफाई करके मैंने नहा धो लिया है और अब करेंगे भगवान की पूजा। तो यहाँ पर नहाने धोने के बाद सबसे पहले पूजा करते हैं और पूजा में भी सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को जल देती हूँ। उसके बाद फिर सब जगह पूजा करती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ और घर में मैंने बहुत सारी जगह भगवान की तस्वीरें रखी हैं। तो एक एक करके सबके पास जाती हूँ और नमस्कार करती हूँ, पूजा करती हूँ। क्योंकि दिन भर की भाग दौड़ में एक सुबह का ही ऐसा टाइम होता है जहाँ पर हम लोग थोड़ा सा टाइम निकालते हैं भगवान के लिए, और पूरा दिन तो फिर सारा टाइम अपने लिए ही है। तो इसीलिए मैं पूजा पाठ में कोई जल्दबाजी नहीं करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि काम आज कुछ ज़्यादा है, पूजा करने में मुझे टाइम लगेगा और काम भी मेरा इंतज़ार करते रहेंगे, लेट हो जाएगा, तो फिर मैं 10-5 मिनट जल्दी उठ जाती हूँ सुबह में, ताकि पूजा में मुझे कोई जल्दी ना रहे। कुल मिला के बस यही रहता है। तो नहाने धोने के बाद पूजा पाठ मेरी हो गई है और लगे हाथ मैंने सोचा कपड़े भी डाल देते, नहीं तो फिर ये रखे रह जाते हैं। 9 बजे के बाद कपड़े पड़ते हैं रोज़, जब ये लोग स्कूल चले जाते हैं। और ये देखिए, कल जो मैंने मोमोज बनाए थे उसका थोड़ा सा सामान बच गया है। थोड़ा सा आटा बच गया था मैदे वाला, और थोड़ी सी पत्ता गोभी बची रखी है, और जो एक कटोरी में आपने देखा था वो शाम को जो मैंने सब्जी बनाया था सेम वाली, वो थोड़ी सी बची रखी थी। तो ये सारा सामान फ्रिज में रखा था, तो मैंने अभी सुबह में ही इसको निकाल के सब बाहर कर दिया ताकि थोड़ा सा इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। और सब्जी तुरंत के तुरंत अगर आप फ्रिज से निकालो और सोचो कि खा लो ना, तो वो बिल्कुल बेस्वाद रहती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं तभी सामान को रखती हूँ फ्रिज में जब ज़रूरत होती है। बिना ज़रूरत के फ्रिज में मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जो ओरिजिनल स्वाद है वो चला जाता है फ्रिज में रखने के बाद में। लेकिन अभी गर्मियाँ आ रही हैं धीरे धीरे ना, तो फिर अब सामान तो रखना ही पड़ेगा, बाहर तो फिर ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ पे वही सारी सब्जियाँ एक साथ मिला के बना लेंगे। शिमला और जो पत्ता गोभी है, आलू भी मैंने कट कर लिया है, तो एक साथ ही पूरी सब्जी बना लेंगे। तो इन लोगों के लिए खाने के लिए भी हो जाएगा और टिफ़िन के लिए भी। तो अभी एक तरफ मैंने दाल भी चढ़ा दिया, दाल शायद बन भी गई है, मैंने ऑफ़ कर दिया है गैस। तो इधर सम्राट कर रहे थे मम्मी मेरे लिए मैगी बना दो, तो मैगी तो अभी है नहीं, और अभी अगर मैगी लाने जाएंगे तो कोई दुकान नहीं खुली, इतनी सुबह कौन सी दुकान खुलेगी। अभी 7:30 होंगे या 7 ही बजे होंगे। अभी 8:30 बजे ये लोग घर से निकल जाते हैं स्कूल के लिए, तो इसीलिए सुबह में बहुत जल्दी रहती है खाने की, क्योंकि इन लोगों के लिए टिफ़िन भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, और इनको भी जाना रहता है इनके पापा को, तो खाने में बहुत जल्दी रहती है। सुबह में इस समय देखते होंगे मैं कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर पाती हूँ, जब तक ये लोग स्कूल नहीं गए थे। कोरोना की छुट्टियाँ चल रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब बहुत जल्दी रहती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शाही पनीर मसाला बचा हुआ था, उसको भी डाल दिया है, और हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और लहसुन प्याज मिर्च, इससे मैंने सब तड़का दिया था। मतलब सिंपल ही सब्ज़ी बना रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं डाल रहे हैं। मसाले वाली सब्ज़ी वैसे भी बहुत कम पसंद की जाती है मेरे यहाँ, तो ज़्यादातर ये तड़के वाली ही सब्ज़ी बनाते हैं। और जब से ये गुजिया वाला मौसम आया है तब से विराटू की चांदी है। रोज़ अपने हाथ से 2-4 गुजिया निकाल के लंच बॉक्स में रख लेते हैं। पहले से ही बोलेंगे मम्मी खाना मत दो, गुजिया लेके चले जाएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती मैं एक पराठा रख देती हूँ इनके लंच बॉक्स में, ताकि मीठे के साथ साथ थोड़ा तीखा भी खाएं। इसको क्या है ना कि ज़्यादा मीठा खाता है तो पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी दर्द करने लगता है और कभी कभी तो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। तो इस वजह से इनको 3-4 महीने के अंतराल पर दे देते हैं कीड़े वाली दवा, डॉक्टर ने बताया है। और यहाँ पर कमरे में थोड़ी सी धूप आ रही है सूर्य भगवान की, जैसे टार्च दिखाते हैं ना अंधेरे में, वैसे ही दिख रहा था। देखिए बेड पर ऐसे लग रहा है जैसे कोई टार्च दिखा रहा है। ये देखो सीधी रोशनी आ रही है, जैसे LED लाइट आती है ना, वैसे ही इसकी लाइट पूरी आ रही है। विराट को बड़ा मज़ा आ रहा था, बार बार इसके सामने खड़े हो रहे थे, अपना मुँह दिखा रहे थे, हाथ दिखा रहे थे, बहुत देर तक खेल रहे थे इसी के साथ में। और मैं यहाँ पर देख रही थी कि नवरात्रि कब से प्रारंभ है। तो आज 23 तारीख है और 2 अप्रैल से, ये देखिए नीचे महीना दिए हैं, 2 अप्रैल से नवरात्रि चालू है। अच्छा, इस कैलेंडर में एक ख़ास बात ये है कि इसमें एक प्रीवियस मंथ और एक नेक्स्ट मंथ दोनों का इस साइड में दिए रहते हैं छोटा सा, ताकि अगर आपको कुछ पिछले मंथ का कुछ देखना है या आगे मंथ का कुछ देखना है तो आपको पन्ना पलटने की ज़रूरत ना पड़े, इसी में आप दोनों चीज़ें देख लो। तो 2 तारीख से नवरात्रि चालू है। जब कोई त्यौहार आने लगता है ना तो एक अलग सी खुशी आती है। अभी होली बीती नहीं है, हम लोग नवरात्र का इंतज़ार करने लगे हैं। तो ये नवरात्रि और होली के बीच में जो टाइम होता है 10-15 दिन का, ये टाइम अच्छा नहीं होता है। अगर आप कोई शुभ काम या किसी चीज़ की शुरुआत या कोई मांगलिक काम करना चाहते हैं तो इन 15 दिनों में कभी मत कीजिएगा, अच्छा नहीं होता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है।
तो अभी ये कढ़ाई मेरा इंतज़ार कर रही थी। ये जो अभी आइटम बने ना इतने सारे, ये सब इसी कढ़ाई की देन है। बेचारी काली हो गई है चूल्हे पर चढ़ते चढ़ते। तो ये देखिए विराटू मेरी बराबर हेल्प कर रहे हैं। थोड़ी सी राख ले आए हैं मेरे लिए, निरमा गए हैं लाने और कह रहे थे मम्मी आपको भूख तो नहीं लग रही है कढ़ाई धोते धोते और जब तक मैं मांज रही थी ये गए तो गुजिया लाने और मेरे मुंह में बराबर गुजिया डाल रहे थे। वो सब शायद मैंने एडिट कर दिया है क्योंकि बहुत टाइम लगा था कढ़ाई साफ़ करने में। एकदम काली है, देख रहे हैं आप लोग। और लोहे की कढ़ाई जब आप डेली चढ़ाते रहो खाने के लिए ना, तब तो वो साफ़ हो जाती है, मेहनत नहीं लगती साफ़ करने में। लेकिन कभी कभी अगर लोहे की कढ़ाई यूज़ करो ना तो वो फिर वो चमकती नहीं है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है साफ़ करने में। और मेरी एक लोहे की कढ़ाई आप देखते हो मैं जिसे यूज़ करती हूँ सब्जी वब्जी बनाने में, वो देखते हो कैसे चमक रही है। तो वो थोड़ा सा छोटी है इसलिए उसको हमेशा यूज़ करते हैं, और ये थोड़ा सा बड़ी है तो इसकी ज़रूरत नहीं रहती। कभी कभार इसी तरह चूल्हे पर कुछ बनता है तो इसी को चढ़ा लेते हैं। तो ये नीचे साइड में साफ़ नहीं होगी उतने अच्छे तरीके से जितना मैं साफ़ करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसी छोटी वाली बाल्टी से विराटू से पानी भी मंगा लिया। यहीं पर हाथ पैर सब धुल लेंगे, जितना भी काला है ना सब यहीं छूट जाए, नहीं तो वहाँ नल के पास फिर काला काला हो जाएगा। और जब मैं कढ़ाई मांज रही थी तब मैंने दाहिने हाथ का कंगन उतार के बाहर कर दिया था। एकदम खींच जाता है ना जब ऐसे मांजो तब। तो अब दोबारा से इसको मैंने साफ़ करके पहन लिया है। और विराटू ऐसे अकेले घर पर रहते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता है, बहुत परेशान रहते हैं, किससे लड़ाई करें, किससे बात करें, किसके साथ खेलें। लेकिन इनको अगर थोड़ा थोड़ा सा काम देते रहो इसी तरह ना तो फिर इसकी शैतानियाँ भी कम रहती हैं और इसका मन भी लगा रहता है। और आज छुट्टी थी, पेपर नहीं था तो नहीं गए। ऐसे स्कूल टाइम में कभी सोचो कि ये ना जाएं स्कूल तो रोने लगते हैं स्कूल जाने के लिए। और अगर मैं इसके बारे में बोलूँ ना भी विश्वास नहीं करोगे, इसको थोड़ा फीवर भी रहता है, थोड़ी इसकी तबीयत कम भी सही रहेगी तब भी बोलेगा कि नहीं हम स्कूल जाएंगे। और यहाँ पर अभी सामान थोड़ा सा अस्त व्यस्त पड़ा था। सुबह में मैंने सही किया था लेकिन आज विराट घर में है तो सही तो कुछ सामान रहेगा नहीं। जब घर में रहते हैं तो आगे पीछे इधर उधर सब जगह कुछ ना कुछ बेकार मिलता रहता है, उसको सही करते रहो बस घूम घूम के। तो यहाँ पर सम्राट आ गए हैं और साथ में मैगी लेकर आए हैं। आज सुबह से इसका मन था मैगी खाने का तो वापस आते समय स्कूल से ले लिए हैं। और एग्ज़ाम चल रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी छुट्टी हो जाती है, टाइम से आ जाते हैं घर, नहीं ऐसे तो 2-2:30 बजे तक आते हैं। तो मैगी पहले मैंने उबाल लिया था, उबालने के बाद में ठंडे पानी से धुल के रख दिया था, तब तक वो थोड़ा सा खिली खिली हो गई है। ठंडे पानी से धुल दो तो उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो एकदम रुक जाता है, तो खिली खिली रहती है मैगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने जीरे से तड़का दिया था और उसके बाद थोड़ा सा प्याज और मिर्च डाला है, 1 मिर्च डाला है क्योंकि इन लोगों का खाना है तो मिर्च जो है थोड़ा सा ध्यान करके डालना है। और उसके बाद टमाटर डाल दिया। टमाटर हम नहीं डाल रहे थे क्योंकि मुझे पता है टमाटर डालने से विराटू नहीं खाएंगे। तो सम्राट ने बोला कि मम्मी मैगी हम ले आए हैं और मुझे खाना है, अगर विराटू को खाना है तो वो टमाटर के साथ में ही खाए, तो इनको मैगी नहीं मिलेगी, नहीं देंगे इनको, ये अपने लिए अलग से पाउच ले आए जाकर। तो विराट ने कहा चलो दद्दू हम खा लेंगे, डलवा दो टमाटर। लेकिन जब डाल दिए टमाटर उसके बाद में जब मैंने प्लेट में निकाला था तो हमसे बोल रहा था कान में कि मम्मी मेरी मैगी का एक एक टमाटर बिन के सब दद्दू के में डाल दो, दद्दू के में डाल दो। और वही करवाया था। फिर मैंने इसका सारा टमाटर निकाल के सम्राट की प्लेट में डाल दिया था। तो यहाँ पे हमारी मैगी तैयार हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाल दें तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। और जब तक हम बना रहे थे मैगी ये दोनों मेरे पास में खड़े थे एकदम घुसे हुए कढ़ाई में, कह रहे थे कितना टाइम लगेगा बनने में। तो ये बन गई है मैगी और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पत्ता गोभी सम्राट की प्लेट में। विराट को कुछ और नहीं चाहिए, बस मीठा चाहिए, तो अभी केचप लेके आए। केचप इधर हम प्लेट सजा रहे थे, केचप उधर वो चाट रहे थे निकाल करके। इतना अच्छा लगता है, अगर इसको मिल जाए पाउच ना तो ये ऐसे ही ख़त्म कर देता है बिना किसी चीज़ में डाले। तो ये तैयार हो गई है प्लेट, आप लोग भी आ जाइए और टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। और इधर देखो कैसा मज़ा आ रहा है खाने में। और विराटू को देखो। और ये जितनी बार ऐसे करके खा रहे हैं उतनी बार इनके मुंह पे पूरा गिर रहा है, लेकिन कह रहे हैं हमको ऐसे मज़ा आ रहा है खाने में। बाहर जब जाते हैं ना चाउमीन अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मैं बाहर कभी भी नहीं लेती हूँ खाने के लिए इसी वजह से, क्योंकि इसको ऐसे रस्सी जैसे खींच खींच के खाओ ना बहुत ख़राब लगता है, सांप जैसे, केचुला जैसे। ये खा चुके हैं, जाओ पानी पी लो। और हमको तो आपने दिया ही नहीं, हमें तो दिया ही नहीं।
गजब हो गया। सम्राट करें हम दे देंगे, हम नहीं लेंगे, आप लोग खाओ। चलिए आज वीडियो को यहीं पेंड कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।